और जो भी उस आतंकवाद के खिलाफ बोलता है उसको कम्युनल के रंग से रंग देते हैं। ये किसी कौम के खिलाफ नहीं है। और मित्रों, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। ये मैं साफ मानता हूं, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवादियों का मंसूबा है कि देश में हिंसा फैले। ये देश के नागरिकों का दायित्व है कि किसी भी हालत में हिंसा को फैलने न दें। और मैंने पहले ही कहा, शांति का संदेश, आतंकवादियों के मंसूबों को खत्म करने के लिए ये पहली आवश्यकता है। इस देश की एकता और इस देश की शांति, ये मेरा भी कमिटमेंट है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जो बुरा है उसको कहने की ताकत चाहिए मित्रों। जम्मू कश्मीर का पहलगाम इन दिनों चर्चा में है। चर्चा एक आतंकी हमले की वजह से हुई है, लेकिन कुछ दिनों से ये तस्वीर फिर से बदल रही है। फिर से लोग जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, पहलगाम जा रहे हैं। सुनील शेट्टी और अतुल कुलकर्णी जैसे कई अभिनेता हैं जो पहलगाम जाने की और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़े होने की बातें कर रहे हैं। ये जो नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नाम है देश में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वालों की। 23 अप्रैल को भारत का अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर एक बार फिर आतंकी हमले से दहल उठा और इस बार निशाना कोई सेना या जवान का काफिला नहीं, बल्कि अपने परिवारजनों और अपनों के साथ छुट्टियां मनाने पहुंचे पर्यटक हुए। एक दो नहीं बल्कि 28 लोगों की जानें कुछ घंटों में चली गई। अनंतनाग दक्षिण कश्मीर में आता है और ये घटना अनंतनाग जिले के पहलगाम से 6 किलोमीटर दूर स्थित पर्यटन स्थल बैसरन घाटी में हुई। अचानक से 3 से 4 आतंकी आए और लोगों से उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी। अब तक आप ये सभी बातें सोशल मीडिया के जरिए जान ही चुके होंगे, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे लोगों ने भी अपनी जानें गंवाई हैं जो धर्म से मुस्लिम थे और पर्यटकों की मदद करने के लिए आगे आए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच आउट और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। ऐसे ही मुस्लिम लोगों में से एक नाम है आदिल हुसैन का। ऐसे न जाने कितने आदिल और रिजवान हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर कश्मीर आए पर्यटकों की जानें बचाई हैं। जम्मू कश्मीर का पहलगाम पिछले कुछ सालों से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुआ है। वैसे तो ये सभी जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को संविधान में संशोधन के साथ ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटा लिया गया था। 370 हटने के बाद से ही कश्मीर की तस्वीर बदलने की कोशिश हो रही है और ये कोशिश काफ़ी हद तक सही साबित हुई है। और इतने सालों के प्रयासों से कश्मीर और कश्मीर वासियों और भारतीयों के बीच एक विश्वास कायम हुआ है और आज इसी विश्वास पर आतंकियों ने हमला बोला है। इस आतंकी हमले को हिंदू मुस्लिम का रंग तो दे दिया गया, लेकिन सवाल ये होना चाहिए कि आखिर इतना बड़ा आतंकी हमला हो कैसे गया? क्या हमारी इंटेलिजेंस अभी भी स्लो है? नीचे आर्मी का बेस कैंप और ऊपर आतंकियों ने दिन दहाड़े 28 लोगों को गोलियों से भून दिया। किसी को कोई खबर नहीं। सरकार ने पर्यटन स्थल तो बना दिया, लेकिन अस्पताल 50 किलोमीटर दूर बनवाना जरूरी समझा। न सेना, न पुलिस और न ही मेडिकल सुरक्षा। फिर भी सही सवाल कोई नहीं पूछ रहा है, बल्कि हमारी सरकार के ट्विटर हैंडल से लिखा जाता है कि धर्म पूछा, जाति नहीं। क्या ये समय धर्म और जाति का खेल खेलने का है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ये दावे करती है कि 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले नहीं हुए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर कितनी बार आतंकी हमलों से दहला है। 2019 का पुलवामा अटैक तो आप सभी को याद होगा, जिसमें देश ने अपने 40 वीर सपूतों को खो दिया था। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार 21 मार्च 2000 में अनंतनाग जिले के छत्तीस सिंह पोरा गांव में आतंकवादियों ने सिख समुदाय को निशाना बनाया था, जिसमें 36 लोग मारे गए थे। 2 अगस्त 2000 को अमरनाथ यात्रियों के पहलगाम बेस कैंप में अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। इस हमले में 32 श्रद्धालु, स्थानीय दुकानदार और पोर्टरों की जानें गई थी। जुलाई 2001 में फिर से अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाया गया था। शेषनाग बेस कैंप पर हमले में 13 लोगों की जान गई थी। 1 अक्टूबर 2001 को श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर राज्य विधानमंडल परिसर पर आत्मघाती हमला हुआ। इसमें 36 लोगों की जानें गई थी। साल 2000 में चंदनवारी बेस कैंप पर आतंकी हमले में 11 अमरनाथ यात्रियों की मौत हुई थी। 22 नवंबर 2002 को जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर आईडी ब्लास्ट में 9 सुरक्षाकर्मी, 3 महिलाएं और 2 बच्चों सहित 19 लोग मारे गए थे। 23 मार्च 2003 को पुलवामा के नंदीग्राम गांव में आतंकी हमले में कम से कम 24 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई थी। 13 जून 2005 पुलवामा के सरकारी स्कूल के सामने बाजार में कार में विस्फोट हुआ था। सीआरपीएफ अधिकारियों सहित 13 लोग इस हमले में मारे गए थे। 12 जून 2006 को कश्मीर के कुलगाम में 9 नेपाली और बिहारी मजदूर आतंकी हमले में मारे गए थे। 10 जुलाई 2017 को अमरनाथ यात्रा बस पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी।
9 जून 2024 जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में 9 लोगों की जान गई थी। 23 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला 28 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़े और ज़्यादा हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाल ही में हुए पहलगाम हमले में आतंकियों ने AK-47 और M4 असॉल्ट राइफल्स का इस्तेमाल किया था। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। फिलहाल इस हमले के जवाब में कार्रवाई तेज हो गई है। सिंधु जल समझौता सस्पेंड हो गया है। हमले की जांच NIA को सौंप दी गई है। पाकिस्तानियों को वापस अपने देश लौटने के आदेश दे दिए गए हैं और साथ ही आतंकवादियों के घरों को गिराया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अल्टीमेटम दे दिया है और अब सेना भी तैयारियों में जुट गई है। LOC से लेकर बॉर्डर पर लगातार गतिविधियां बढ़ गई हैं। नौसेना ने INS विक्रांत समेत कई युद्धपोतों को पाकिस्तान की सीमा पर तैनात कर दिया है। वहीं वायुसेना राफेल जैसे विमानों से अभ्यास कर रही है। वहीं भारतीय सेना ने भी कमर कस ली है। बॉर्डर के आसपास सरकार द्वारा बनाए गए बंकरों को साफ कर दिया जा रहा है। कुछ बड़ा तो होने वाला है, अब ये देखना है कि ये कब होगा। इन सब के बीच मौजूदा हालात ये हैं कि देश एक साथ खड़ा है। हमें बंटने की बजाय एक साथ खड़ा होना है। कश्मीर को जितनी इस वक्त हमारी ज़रूरत है उतनी ही हमें कश्मीर को है। सिर्फ कश्मीर के भारत के अभिन्न होने का दावा नहीं करना है, बल्कि अपने एक्शन से हमें ये दिखाना है कि कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। और हम कश्मीरियों के साथ और उनके लिए खड़े रहेंगे।